नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के को नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं एमपीएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आपके जो वर्ग 2 शिक्षक की आपकी सिलेक्शन टेस्ट आपकी चल रहे हैं, यानी मध्य प्रदेश शासन के तहत आपके जो माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक आपके टीचर के जो ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तो इसमें से बहुत से स्टूडेंट ने यदि फोटो सिग्नेचर या कुछ और आपकी जानकारी मिस्टेक हो चुकी है तो इसकी फॉर्म करेक्शन की यानी फॉर्म की गलतियाँ सुधारने की लिंक ओपन हो चुकी है, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसकी ऑनलाइन फॉर्म आप भरने की 28 तारीख से स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट आपकी 11 फरवरी है। और यहाँ पर आप देखिए तो भुगतान के पश्चात कुछ संशोधन है, अब 16 तारीख तक इसमें आप फॉर्म को सुधार कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि कौन कौन सी आपको गलती अब नहीं करनी है। और एक बात और आपको हम क्लियर कर दें, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो पहले उसकी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ा कीजिए, और जैसे कोई आपको जानकारी बता रहा है तो उसकी बात पूरा देखिए। अब जैसे हम आपको ये वीडियो पूरी जानकारी बता रहा है आपको, तो वीडियो को इसका मत कीजिए, पहले पूरी जानकारी इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म को आगे प्रोसेस कीजिए। अब जैसे बहुत से स्टूडेंट के लिए हमने बार बार बोला था और इसकी वीडियो बनाए थे कि जब आप इसके फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको डबल रजिस्ट्रेशन नहीं करना किसी भी हालत में। अब बहुत से स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखा, स्किप भी कर दिया और जानकारी भी नहीं पड़ी अपने नोटिफिकेशन में, और आपने दूसरा रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब उनकी कोई भी फॉर्म यहाँ पर नहीं फिल हो रहा है, पहली बार रजिस्ट्रेशन आईडी से भी फॉर्म फिल नहीं हो रहा और नई वाली रजिस्ट्रेशन आईडी से भी फॉर्म फिल नहीं हो रहा। तो आप ईएसबी के लिए कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर भी आप ज्ञापन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं और आप परेशान हो रहे हैं। इसलिए आपको जब भी कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आप पहले पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ा कीजिए, नोटिफिकेशन को पूरी जानकारी को, उसके बाद यहाँ पर फॉर्म को फिल कीजिए। और साथ ही यहाँ पर जो भी आपको जानकारी बताई जा रही थी पहले उसको सावधानीपूर्वक सुना कीजिए और उसके बाद दोबारा से अपने नोटिफिकेशन को चेक कीजिए, उसके बाद यहाँ फॉर्म को फिल कीजिए। अब आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए आपको कुछ यहाँ पर सावधानी बरतनी है, बुक सावधानी है। तो चलिए पहले यहाँ पर आपको हम जानकारी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यदि आपके फॉर्म में फ़ोटो पुरानी लग चुकी है, सिग्नेचर आप चेंज करना चाहते हैं, सिग्नेचर आपका गलत अपलोड हो चुकी है, आपकी हैंड डिक्लेरेशन गलत अपलोड हो चुकी है, आपकी डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो चुकी हैं, या कोई और नाम स्पेलिंग एड्रेस ये सब कुछ आपका गलत अपलोड हो चुका है यानी गलत फिल हो चुका है, तो उनको आपको एडिट कैसे करना है ये जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इससे संबंधित जैसे को अन्य अपडेट आएगी तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। साथ ही बहुत से स्टूडेंट के लिए समस्या आ रही है उनका डबल रजिस्ट्रेशन का, तो आप वेट कीजिए, यदि जैसे ही उसका कोई अपडेट आएगा तो आपको उसका अलग से कंप्लीट वीडियो बना दी जाएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो इसके फॉर्म को करेक्शन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में गूगल को ओपन करना है, टाइप करना है MPESB इस प्रकार से, और सर्च पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब जो आपको पहली लिंक दिख रही इसी पर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका MPESB की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब आपको यहाँ पर एक बात हम क्लियर कर दें, यहाँ पर आपको जो ESB के नंबर हैं ये हेल्पलाइन नंबर दिए गए यदि आपको किसी प्रकार कोई समस्या आ रही है। अब आपके यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक कीजिए तो अब आपको यहाँ पर दो जानकारी समझनी है। अब जैसे आपकी फ़ोटो सिग्नेचर नाम जो आपकी प्रोफाइल वाली जानकारी है वो मिस्टेक हो चुकी है या फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है, यदि आपकी प्रोफाइल वाली जानकारी मिस्टेक हो चुकी है तो पहले आपको प्रोफाइल को एडिट करना है, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे को चले आना है। तो भुगतान के पश्चात जो कुछ संशोधन दिख रहा है इस पर जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो टर्म एंड कंडीशन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ पर टिक करना है, यहाँ इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर टिक करना है। और फॉर्म करेक्शन की फीस आपको यहाँ पर 60 रुपये पे करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ाए पर आपको इस प्रकार से क्लिक करना है। अब आपने जो फॉर्म फिल किया है यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर ध्यान दीजिए आपका इस प्रकार से फॉर्म होगा। तो यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा होगा, एक आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन क्रमांक दिख रहा होगा। तो जो आवेदन क्रमांक है वो वाला यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी जब आपने फॉर्म फिल कर दिया है, जब आपने फीस पेमेंट कर दी तो यहाँ पर एक आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी दिख रही हुई, तो पूरा ट्रांजेक्शन नंबर यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। और इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करके यहाँ पर फिल करना है। जैसे 8+2 दिख रहा है तो यहाँ पर 10 फिल कीजिए, आपके किस में कुछ और यहाँ पर नंबर दिख सकता है। अब सत्याग्रह कर आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP वेरीफाई कीजिए। अब लेकर यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब फॉर्म को कैसे एडिट करना है, प्रोफाइल को कैसे सुधारना है, फॉर्म को कैसे सुधारना है, तो जस्ट इसके पहले आपका जो महिला पर्यवेक्षक का फॉर्म फिल चल रहा था उसका मैंने पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट बताया। फोटो सिग्नेचर अपलोड से लेकर पूरी प्रोफाइल से लेकर फॉर्म की पोस्ट तक सब कुछ वहाँ पर कंप्लीट वीडियो बनाया है। प्रोसेस सभी की इस फॉर्म की और उस फॉर्म की प्रोसेस सभी की सेम है, तो उसकी लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको पहले आप देख लीजिए इत्मीनान के साथ। उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म को एडिट कीजिए, लेकिन कुछ सावधानी यहाँ पर और बरतिए आप। अब चलिए हम आपको दिखाई देते हैं कि क्या गलती दोबारा से नहीं करना है, जैसा कि बहुत से स्टूडेंट ने डबल रजिस्ट्रेशन करके कर ली है। चलिए पहले इसके हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी समझिए, फॉर्म एडिट करने से पहले आपको पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से समझ लेना, उसके बाद आपको फॉर्म को सुधारना है। लेकिन एक बात और, जैसे आप फॉर्म को एडिट करते हैं तो एडिट करने के बाद आपको जब वहाँ पर 60 रुपये फीस पेमेंट करना ऑप्शन दिख रहा है आपको, उसी टाइम आपको 60 रुपये पेमेंट कर देना है। यदि आप बाहर आ जाते हैं और दोबारा से पेमेंट करते हैं तो आपको जो पहले वाला फॉर्म है वही आपको दिखेगा। इसलिए यदि आपको प्रोफाइल सुधार के
आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी है उसको आप देख लीजिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रोसेस सभी का सेम रहने वाला है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ जानकारी यहाँ पर सावधानी बरतनी है। जैसा कि यहाँ पर आपको जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, स्वयं की हस्तलिपि होना चाहिए और एकदम क्लियर दिखना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। आवेदक की जन्म तिथि की प्रमाण पत्र हेतु आपकी 10वीं की मार्कशीट हो या जो पुरानी आपकी 8वीं या 12वीं जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी वो आपको अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है और ये आपके यहाँ पर दी गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि जब आपने एग्जाम दिया होगा आपका जो टीईटी वाला, तो 2018 में दिया है और 2023 में दिया है। अब यहाँ पर क्या बोला इसको जरूर समझ लीजिए। तो यहाँ पर इस अभ्यर्थी का कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, स्वयं की हस्तलिपि और हस्ताक्षर होना चाहिए निर्धारित प्रारूप में। यदि ऐसा नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए, यहाँ पर देखती जाइए। और फोटोग्राफ आपकी पोलराइड, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी सेल्फी वाली फोटो आपकी नहीं होनी चाहिए। और अभ्यर्थी का ध्यान से समझिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल स्टूडेंट विशेष करके यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभ्यर्थी का फोटोग्राफ सामने से खींचा हुआ होना चाहिए, जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान, ध्यान दीजिए, दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। यदि जो फीमेल मेरिड है तो यदि आप पल्लू का इस्तेमाल करती हैं तो आपको पल्लू हटा लेना है, आपको कान स्पष्ट क्लियर दिखने चाहिए, इसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और उपरोक्त मापदंड के अनुसार संलग्न फोटोग्राफ की जाने पर यदि नहीं करते हैं आप तो यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट कर दीजिएगा। और फोटोग्राफ ध्यान से समझिए, फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिथि से 3 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अब आपने कितनी पुरानी फोटो लगी है, आपको पहले प्रोफाइल को एडिट कर लीजिए। जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दी उसको देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे आपको फोटो से लेकर फॉर्म सबमिट करना है। तो 3 माह से अधिक फोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ पर फोटो खिंचवाने की दिनांक, ध्यान दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। आप यहाँ पर समझिए, इस प्रकार से आपकी फ़ोटो बनवाना है। किसी स्टूडियो में चले जाइए तो पहली बात तो आपको फोटो वाइट बैकग्राउंड की बनानी है। इस प्रकार से आपकी फ़ोटो रहेगी। यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए और फोटो खिंचवाने की डेट यहाँ पर होनी चाहिए, 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यदि आपने जैसे भाई महिला सुपरवाइजर का फॉर्म या ग्रुप 5 का फॉर्म या कोई और फॉर्म फिल किया है अभी तक आपने, अब इस डेट से आप 3 माह तक पुरानी की डेट जोड़ लीजिए। यदि इतनी है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं फोटो की, लेकिन कुछ और जानकारी आपको एड करनी तो वो जरूर एडिट कर लीजिए। और यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए तथा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में जैसा आप फोटो लगा रहे हैं वैसे ही आपको फोटो, अब जो मेल स्टूडेंट हैं यदि फोटो दाढ़ी क्लीन शेव में लगाया है तो आपको वैसे ही हुलिया लेके जाना होगा, ध्यान दीजिए, वैसे स्थिति में आपको उपस्थिति दर्ज करानी होगी और वही फोटो आपको यहाँ पर देखिए। और यदि पढ़ने के लिए आपको चश्मा लगा है, यहाँ पर देखिए, पढ़ने के लिए चश्मा का उपयोग लिया जाता है तो फोटोग्राफ आपको चश्मा लगाकर ही खिंचवाना है, लेकिन काला चश्मा आपको नहीं लगाना है और ट्रांसपेरेंट आपका लेंस होना चाहिए ताकि आपकी आँख भी क्लियर दिखे। यदि ऐसा नहीं करते, यदि आपको अभी आप फोटो में बिना चश्मा की फ़ोटो लगा देते हैं और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब वहाँ पर आपको चश्मा के बिना आपको समस्या आती है, तब आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी चश्मा लगाकर। इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में कुछ संलग्न की गई फोटो, जो आप फॉर्म यहाँ पर फोटो लगा रहे हैं वही फोटो आपको कम से कम 5 से 6, आप लगभग 10 कॉपी सेव करके रख लीजिए, यानी प्रिंट न करवा के रख लीजिए फोटो का। तो वही फोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपका के ले जाना होगा और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही फोटो आपको यहाँ पर लेके जानी होगी। और हस्ताक्षर अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में या हस्ताक्षर एक से अधिक हस्ताक्षर, कहने का मतलब ये है आपको जब सिग्नेचर कर रहे हैं तो आपको ऐसा भी नहीं कि इतना सा सिग्नेचर कर दिया तो वो दिख ही नहीं रहा है। या सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में, अंग्रेजी की कैपिटल लेटर में आपको दस्तखत नहीं करना, आप आगे का अक्षर बड़ा बना लीजिए इस प्रकार से और बाकी छोटे हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना काम आपको जरूर करना है और यहाँ पर सभी जानकारी आपको पढ़ लेना है। और यदि आप स्वयं नहीं कर रहे हैं, आप किसी साइबर कैफे या एमपी ऑनलाइन सेंटर से करा रहे हैं तो वहाँ पर आपको जब भीड़ रहती है तो आप उनसे बोलिए थोड़ा सावधानी के पूर्वक आप यहाँ पर। और एक बात और, ये जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि फ्यूचर आपका खराब होगा यदि कोई मिस्टेक हो जाती है। और जो भी जानकारी आपकी मिस्टेक हो चुकी है उसको अभी चेक कर लीजिए, नहीं तो आपको लास्ट डेट निकलने के बाद आपको किसी भी स्थिति में आपको फॉर्म सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि वैकेंसी कितनी है, कॉम्पिटिशन आपका लाखों में है। आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका वर्षों की मेहनत खराब चली जाएगी। इसलिए आपको फॉर्म में गलती नहीं करनी है, सावधानी से ही फिल करना है। अब एक बात और आपको क्लियर कर दें, यदि बहुत से स्टूडेंट की फीस पेमेंट कर चुकी है और एप्लीकेशन नंबर नहीं आ रहा है तो उनके लिए हम आपको और दिखा देते हैं कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आप आइए, जब ईएसबी की वेबसाइट के होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है भुगतान की, आवेदन का भुगतान, आवेदन की स्थिति की जाँच करें। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी आपकी साइट मेंटेन में चल रही है, थोड़ा सा साइट इशू के कारण, तो आपको वेट कर लेना है इस प्रकार से आपको। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इस वाले ऑप्शन पर, तो यहाँ पर आपको भुगतान की, आवेदन का भुगतान, तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं। और यदि आप अपना आवेदन क्रमांक भूल चुके हैं तो प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोज, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जो फॉर्म का आप यहाँ पर अभी साइट आपकी सर्वर मेंटेन चल रहा है, अभी मेंटेन समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है साइट पे, तो आपको पहले ही फॉर्म को फिल कर देना है। और जिस स्टूडेंट का डबल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, तो उनके लिए जैसे कोई अपडेट आती है तो उसका आपसे अलग से वीडियो बना दिया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपके पास टाइम है तो आपको सावधानीपूर्वक फॉर्म को फिल करना है। और यही गलती आपको जो बताई है वो गलती आपको फॉर्म में नहीं दोहरानी, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया आपको फॉर्म में, या फीस पेमेंट से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है
तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 75 के आगे आपको 0 लगा देना है इस प्रकार से, और फिर आपको नंबर डायल करना है, तब का ये नंबर लग जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और फॉर्म को कैसे सुधारना है तो इस प्रोसेस को देख लीजिए। और जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में लेंगे, महिला सुपरवाइजर वाला प्रोसेस अभी का समय आपको उसको देख लेना है कैसे आपको एडिट करना है। तो आप स्वयं बिना कहीं जाएँ आप अपने मोबाइल से भी फिल कर सकते हैं, प्रोसेस अभी की समय रहेगी। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।